मदनपुर गांव में मालती और सुदर्शन दोनों अपना जीवन यापन करते रहते हैं। मालती और सुदर्शन के शादी के 10 साल हो गए रहते हैं। उन्हें कोई संतान नहीं हुआ रहता है। दोनों हमेशा सोचते हैं कि जब हम लोगों का संतान होगा तो हम उसे खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए सभी धामों की यात्रा करते हैं। हर धाम में जाकर के ईश्वर से एक पुत्र या पुत्री मांगते हैं। सभी धामों के यात्रा के बाद, पूजा पाठ के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वह बहुत खुश होते हैं और ईश्वर की महिमा का गुण गाते हुए अपने उस संतान का पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। वह अपने जान से भी बढ़कर के उस लड़के को मानते हैं। धीरे 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 लड़का बड़ा होता है। लड़का पढ़ने में बहुत तेज होता है। गांव के लोग बड़ी खुश रहते हैं कि यह लड़का एक दिन अपने गांव का नाम खूब रोशन करेगा। गांव की पढ़ाई पूरा कर लेने के बाद वह पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है। वह अपने माता पिता से कहता है कि मुझे विदेश पढ़ने जाना है। उसके माता पिता कहते हैं, बेटे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपनी तैयारी करो, हम तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। वो एक एक पैसे एकत्रित करते हैं। पैसा घट जाता है, उसके बावजूद भी वो अपने जमीन को बेच करके पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर देश भेजते हैं। लड़का पढ़ने के लिए बाहर देश चला जाता है। वहां वह पढ़ाई शुरू कर देता है। इसी बीच उसको एक लड़की मिलती है और वो अपने जाल में उसे फंसाने लगती है। लड़का तो पहले उसके जाल में नहीं फंसता है, मगर धीरे 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 वो इस लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है। लड़का उसके जाल में इस कदर फंस जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। वह लड़की इससे हमेशा कुछ न कुछ डिमांड करते रहती है। हमेशा इसे लेकर के घूमती है। कभी कहती है ये खरीद दो, कभी कहती है वो खरीद दो। इसके माता पिता जो पढ़ने के लिए पैसा भेजे रहते हैं वह पढ़ाई के पहले ही खर्च हो जाता है। जब पैसा खर्च हो जाता है तो वो कहती है कि अपने घर से पैसा मंगाओ। लड़का अपने घर फोन करके झूठी बात बोल करके पैसा मंगाता है। पहले से ही इसके माता पिता अपनी कुछ जमीन को बेच दिए रहते हैं। बाद में जो जमीन और भी बची रहती है उसको भी बेच देते हैं। सारी जमीनें खत्म हो जाती है। लड़का उस पैसे को लेकर के लड़की के संग घूमते रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो भी पैसा खत्म हो जाता है। लड़का फिर डिमांड करता है घर। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा जो पैसा था वो खत्म हो गया, अब बस जो घर बचा है वही बचा है। लड़का यह बात लड़की से बताता है। लड़की कहती है कि घर भी बिकवा दो, क्या हुआ। वह एक प्लान बनाती है और लड़के को बताती है। लड़का उसके प्रेम जाल में इस कदर फंस गया रहता है कि उसके प्लान को सुन करके वह गांव आता है और गांव आकर के अपने मां पिता से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, मुझे वहां
एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है, वहां घर मिल गया है, नौकर मिल गए हैं, गाड़ी मिल गई है। मैं आप लोगों को लेने आया हूं। ऐसा कीजिए कि आप लोग मेरे संग चलिए और ये जो घर है इस घर को बेच दीजिए। माता पिता बड़ी खुश होते हैं कि विदेश में मेरा लड़का एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह कहते हैं, बेटा जब विदेश में तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो तो फिर घर बेचने की क्या जरूरत है? तुम वहां खुशी से रहो, ये घर यहां रहेगा। जब तुम आओगे तो इसी घर में न रहोगे। लड़का कहता है कि नहीं, घर बेच दीजिए और मेरे संग आप लोग चलिए, आप लोग भी वहीं रहिएगा। माता पिता बेटे की बात में आकर के घर बेच देते हैं। लड़का उस पैसे को ले लेता है और अपने माता पिता को लेकर के एयरपोर्ट की तरफ चल देता है। वो एयरपोर्ट पहुंचता है और कहता है कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं टिकट लेकर के आता हूं। वह एयरपोर्ट के भीतर जाता है और वहां से फ्लाइट पकड़ करके अपने माता पिता को छोड़ करके विदेश चला जाता है। उसके माता पिता बाहर परेशान हैं। वह गेट के पास जाते हैं और वॉचमैन से पूछते हैं कि मेरा बेटा बहुत देर पहले भीतर गया टिकट लाने के लिए और अभी तक वापस नहीं आया। कृपया आप मेरे बेटे को भेजिए ना। बार बार यही बात वॉचमैन से दोनों कहते हैं। वॉचमैन परेशान होकर के उनके बेटे का नाम पूछ करके भीतर जाकर के पता करता है और फिर आकर के बताता है कि आपका बेटा तो जहां जाना था फ्लाइट पकड़ करके चला गया। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं। फिर उनको यकीन नहीं होता है। कुछ देर और इंतजार करते हैं। रात वहीं बीत जाती है मगर उनका लड़का बाहर नहीं आता है। बाहर कैसे आए? वो तो वहां से फ्लाइट पकड़ करके विदेश चला गया रहता है। दोनों वापस आते हैं उसी गांव में और जो गांव में उनका घर खरीदा रहता है उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कृपया कुछ दिन इसी घर में रहने दीजिए, इसलिए क्योंकि बाहर से अगर मेरा बेटा आएगा तो फिर वो हम दोनों को कहां खोजेगा। जो घर खरीदा रहता है वह बहुत सज्जन आदमी रहता है। वह दोनों को अपने घर में ही रहने देता है। अब क्या, पिता मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चल देते हैं। अब मां अकेले रहती है। मां दूसरे के घर में चूल्हा चौका करके अपना जीवन यापन करती है, इस इंतजार में कि मेरा बेटा एक दिन बाहर से लौटकर जरूर आएगा। उधर उस मां का बेटा अपने प्रेमिका के संग मशगूल रहता है। धीरे धीरे घर बेच करके जो पैसा ले गया रहता है वो भी खत्म हो जाता है और जब पैसा खत्म हो जाता है उसकी प्रेमिका को लगता है कि अब इसका तो सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर उसको वो छोड़ देती है। अब लड़का करे तो क्या करे, उसकी पढ़ाई खत्म, उसकी प्रेमिका भी उसको छोड़ देती है। वह लड़का मायूस होकर के अपने गांव लौट कर आता है। उसकी मां पथराई हुई आंखों से इंतजार में रहती है कि मेरा बेटा एक न एक दिन जरूर लौट कर आएगा। बेटा गांव तो आ जाता है मगर गांव में प्रवेश के पहले बहुत सोचता है, किसी तरह अपने घर की तरफ चल देता है। जब घर पहुंचता है मां उसको देखती है, सब कुछ भूल करके अपने बेटे को गले लगा लेती है, प्यार करने लगती है, पुचकारने लगती है और बेटे से कहती है, बेटा हम लोगों को छोड़कर कहां चला गया था? क्या हो गया था तुमको?
मां एक भी बार अपने बेटे को दोष नहीं देती है और गले लगा करके रोने लगती है। बेटा भी मां को गले लगाकर रोने लगता है और मां के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। मां तो मां होती है। मां अपने बेटे को उठाकर सीने से लगा लेती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। मां के ममता के बारे में क्या बखान करना, मां तो मां होती है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी अपनी मां, अपने पिताजी को कष्ट मत दीजिएगा। दुनिया के सारे धाम मां और पिता के चरणों में होते हैं। जो संतान अपने मां को, अपने पिता को कष्ट पहुंचाते हैं, वह जीवन में कभी खुश नहीं रहते। इसलिए अपनी मां और अपने पिता से प्यार कीजिए। नमस्कार।